वेलकम टू राज भारद्वाज कुकिंग टिप्स। आज की रेसिपी है घेवर की। जालीदार घेवर आप घर पर कैसे बना सकते हो विद मोड़ एंड विदाउट मोड़, दोनों ही तरीके इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि एक ही वीडियो में आपको तीन तीन घेवर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चाशनी घेवर, सेकंड तहलका घेवर जो ट्रेंडिंग में है, थर्ड मावा घेवर। आपको कौन सा घेवर ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए देखते हैं कि घेवर बनाने के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ इस कप से 2 कप मैंने लिया है मैदा, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन का, 1 नींबू का रस, फूड कलर की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इलायची दाने को कूटकर आप इलायची का पाउडर बना सकते हो। यहाँ पर आधा कप लिया है देसी घी का और 1 गिलास दूध का, कुछ आइस क्यूब, इस कटोरी से 1 कटोरी चीनी का चाशनी बनाने के लिए। और हाँ, यहाँ पर मैं घेवर मोड़ का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास घेवर मोड़ नहीं है, कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और एक इस टाइप की आपको बॉटल चाहिए होगी। अगर आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है, डोंट वरी, कोई भी खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर उसके ढक्कन पर छेद कर दीजिए। यहाँ मैं होममेड मावा ले रहा हूँ, ये घर का बना हुआ मावा है। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपने एक लेना है पतीला बड़ा सा, उसमें डालना है अपना मेल्ट करा हुआ घी। घी को आप मेल्ट कर लीजिएगा और साथ ही इधर ही आपने डालना है आइस क्यूब के। मेल्ट करा हुआ घी और आइस क्यूब को डालने के बाद आप एक स्पून की हेल्प से या आपके पास विस्कर हो उसकी हेल्प से, अगर आप चाहते हो फास्ट बनाना तो आप मिक्सी ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हो। ये तीनों तरीके हैं जिससे आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा दोस्तों, हलवाई जैसा घेवर अगर आपने बनाना है तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। घी और आइस क्यूब को आपने इतना फेंटना है कि जब तक उसका टेक्सचर बटरिंग सा ना हो जाए या मलाई फॉर्म में ना आ जाए। देखिएगा दोस्तों, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बड़ा सा आइस क्यूब लीजिए या बर्फ़ लीजिए, उसमें इसको डालिए और देखिए कि ये बर्फ़ में लग रहा है तो इसका मतलब वो नहीं बना है। अगर वो बर्फ़ को छोड़ दे रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर वो बर्फ़ को छोड़ दे रहा है तो आपका ये फॉर्म बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी स्टेज पर आप डालिए 1 कप मैदे के। मैं यहाँ 2 कप से बना रहा हूँ तो आप ये नोट करिएगा। अगर आप 1 कप से भी बना रहे हो तो आपने आधा आधा करके डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है। जैसे कि आप देखिएगा मैंने 1 कप पहले डाला, अब दूसरा कप डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसके बाद आपने इसी स्टेज पर डालना है 1 टेबल स्पून बेसन का। अब डालिए इसमें फूड कलर। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते, आप दूध में केसर मिलाकर भी डाल सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। और इसी स्टेज पर आप डालिए आधा गिलास दूध का, पूरा गिलास दूध का नहीं डालना है। और इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करिए। घेवर बनाने के लिए ये सब छोटी छोटी ट्रिक है जो आप ज़रूर यूज़ करिए दोस्तों, आपका घेवर कभी ख़राब बन ही नहीं सकता है। थोड़ा दूध डालने के बाद इसमें आप थोड़ा दूध और डालिए, ठीक है। बेसिकली फंडा क्या है कि इसमें आपने लम्स नहीं बनने देना है, गांठें नहीं बनने देनी है, ठीक है। इसी स्टेज पर आप डालिए अपना 1 नींबू का रस निचोड़कर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आप इसमें लिक्विड फॉर्म जो भी यूज़ कर रहे हो वो धीरे धीरे ही यूज़ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आधा गिलास दूध मैंने पहले डाला और आधा गिलास अब डाल दिया। यानी इस बैटर को बनाने के लिए मुझे पूरा 1 गिलास दूध की ज़रूरत पड़ी है, 2 कप मैदे की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ साथ ही नोट करिएगा दोस्तों, अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ और पानी ये चिल्ड है। आपने चिल्ड पानी ही यूज़ करना है, चिल्ड दूध ही यूज़ करना है। ये क्यों चिल्ड यूज़ करा जाता है मैं आगे इसको ज़रूर आपको बताऊंगा, वो भी समझिएगा दोस्तों। और जब जब आप इसमें कोई भी लिक्विड चीज़ डाल रहे हो तो आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। टोटल अगर मैं पानी की क्वांटिटी आपको बताऊं तो यहाँ पर 2 कप मैदे के लिए मुझे 8 कप पानी का लगा है, ठीक है। चलिए अब नोट करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है दोस्तों, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है। इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपने ये लिक्विड बनाना है और ना ही लिक्विड में कोई गांठें बनी है ना।
बट फिर भी हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि बॉटल के मुंह में ना आए, इसलिए हम एक स्ट्रेन से इसको स्ट्रेन आउट करेंगे। इसको एक बार हम छन्नी से छान लेंगे। होता यह है दोस्तों कि छोटी छोटी गांठें जो होती हैं वो रह जाती है, वो हमें विस्कर से नहीं दिखती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे छोटी छोटी गांठें हैं जो बोतल में बनाते टाइम आपको प्रॉब्लम करेगी। तो इसीलिए एक छन्नी लेकर आपने इसको छान लेना है। अब रखना है एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालिए ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हो, आप तेल डाल सकते हो, आपका चॉइस है, बस मस्टर्ड ऑयल ना हो वो। ठीक है दोस्तों। अब लेना है आपने एक प्लेट, प्लेट में डालनी है आपने बर्फ़। बर्फ़ डालने के बाद आपने इस बैटर को उसके ऊपर ही रख देना। इससे होगा ये कि आपका बैटर जो है ठंडा रहेगा, और ठंडा रहेगा तो बहुत ही अच्छा घेवर आपका बनेगा। चलिए दोस्तों, अब उस कढ़ाई में ही आपने डालना है अपना घेवर मोड़ को। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ। इसको चेक करने का परफेक्ट तरीका ये है कि आप लैडर लीजिए और दाड़ू के पीछे एक कट मारिए। अगर दोनों साइड मिल रहा है ये, तो आपका बैटर सही नहीं बना है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब लीजिए अपना बॉटल, बॉटल में इसको भर दीजिए। और अगर आपके पास ऐसा बॉटल नहीं है तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल में डाल सकते हो, और बॉटल के ढक्कन में छेद करके आप सेम ऐसी बॉटल भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है। सारी प्रोसेस में आपने अपना तेल बिल्कुल हाई फ्लेम में रखना है। जब आप इसको निकालोगे तब आपने अपना फ्लेम को लो कर देना है, और आपने एक लेयर पे जितना ऊपर हो सके आपने ऊपर से डालना है। दोस्तों देखिएगा कैसे जालीदार घेवर आपके रेडी होने लग गए। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आपने 5 से 6 बार डालने के बाद घेवर के बीचों बीच आपने एक होल कर देना है। उसके लिए आपको एक सिलाई लेनी पड़ेगी। आप वुडन की भी सिलाई ले सकते हो। आपके पास अगर कोई सिलाई नहीं है तो आप करिए क्या दोस्तों, ऐसी एल्युमिनियम की सिलाई मार्केट में मिल जाती है, आप उसको लेकर इसके बीच में होल करिए, और इसी होल में ही आपने कंटिन्यू लगातार अपने बैटर को डालते रहना है जब तक आपका परफेक्ट घेवर नहीं तैयार हो जाता। इस मिश्रण को कम से कम 14 से 15 बार डालिए दोस्तों। उसके बाद आपको बिल्कुल परफेक्ट घेवर की शेप दिखने लगेगी, और आपको लगे कि आपका होल बंद हो रहा है तो आप उसमें फिर से उसी सिलाई से बीच में होल कर दीजिए, और कंटिन्यूस आपने उसी होल में ही डालना है, और जितना ऊपर से हो सके आप डालिए। ऐसे करने से होता ये है दोस्तों कि घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनता है। देखिए दोस्तों, मेरा पहला घेवर बन चुका है। अब निकालते हैं इसको निकालने से पहले आप इसमें क्या करिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप ऊपर से ना उसी तेल में से निकाल कर थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी डाल दीजिए। इससे होगा ये, एक तो ये परफेक्ट कुक हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा ऊपर से भी, और ये घेवर के मोड़ को छोड़ देगा अगर आप इसके ऊपर से तेल डालते हो तो। देखिए दोस्तों, मैं इसी स्टेज पर डाल रहा हूँ तेल भी, और इससे हो ये रहा है कि घेवर धीरे धीरे अपना जगह छोड़ देता है। देखिए दोस्तों, मेरा पहला घेवर बन चुका है। अब लेना है आपने एक प्लेट, प्लेट के ऊपर रखनी है एक छन्नी या ऐसा कोई स्टैंड। ये इसलिए रखा जाता है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल नीचे प्लेट पर आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड घेवर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि ठंडा पानी हम क्यों यूज़ करते हैं। ठंडा पानी हम इसलिए यूज़ करते हैं, और इस बैटर को ठंडे जगह में इसलिए रखा जाता है ताकि इसका परफेक्ट जाली बने। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑयल में डालते ही इसकी जाली बनना स्टार्ट हो रही है। ये काम ठंडे पानी ही करता है। तो आपने सेम ऐसा ही रखना है दोस्तों जिस तरह से मैं बना रहा हूँ। अगर आप ऐसा ही बनाओगे आपका घेवर कभी ख़राब नहीं बनेगा, और बिल्कुल परफेक्ट जाली आएगी। 4 से 5 बार डालने के बाद आप इसमें होल तभी करिए। पहले स्टार्टिंग में डालने के बाद इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने 4 से 5 डालने के बाद ही मैं इसमें होल करा था पहले घेवर में भी, और सेम इस प्रोसेस में भी मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है। और यहाँ पर मेरा सेकंड घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है। घेवर की सबसे माइनस बात ये है कि आपको मार्केट में ये पूरे 12 महीने नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सीज़न में आता है, क्योंकि ये सीजनेबल मिठाई है। ये सावन के महीने से स्टार्ट होता है मिलना। रक्षाबंधन तक आपको हर स्वीट की शॉप पर ये मिल जाएगा। बट जो लोग घेवर के लवर हैं वो वेट नहीं कर सकते पूरे साल,
तो डोंट वरी, आपका भाई आपके साथ है। आपका जब मन करे आप हर मौसम में घेवर खा सकते हो। बस बैटर का बनाने का तरीका सही होना चाहिए, आपका घेवर कभी ख़राब बन ही नहीं सकता। हमारा सेकंड घेवर भी रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने सारे घेवर रेडी कर लेंगे। चलिए, ये तो रहा घेवर साँचे से बनाने का तरीका। अगर आपके पास घेवर मोड़ नहीं है तो कैसे बनाएं, उस पे बात करते हैं। ऐसे ही एक पतीला आपने लेना है, छोटा पतीला। पतीला ऑलमोस्ट सभी के घर में होते हैं, बट यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आपने वो पतीला लेना है जिसका बाहर की साइड मुंह हो। अंदर की साइड वाला मुंह का पतीला आपने नहीं यूज़ करना है। बैटर डालने का तरीका सेम वही है, आपने जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर आपने इसको करना है। और ऐसे ही आपके सारे घेवर रेडी होना विदाउट साँचे से भी स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखिए कितनी परफेक्ट जालियाँ यहाँ पर आ रही है। ये घेवर हमारा पतीले में बना हुआ घेवर है, और आप देखिए कितना परफेक्ट और कितना जालीदार ये घेवर भी बना है। तो अपने माइंड से निकाल दीजिएगा दोस्तों कि हमें घेवर बनाने के लिए घेवर मोड़ की ही ज़रूरत पड़ती है। आप विदाउट घेवर मोड़ के भी ऐसा परफेक्ट घेवर बना सकते हो। अब यहाँ पर आपने करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि आपके पास अगर बोतल नहीं है तो आप अपने दाड़ू से भी इसकी एक लेयर निकालकर सीधा ऊपर ले जाइए और इसको छोड़िए। बिल्कुल परफेक्ट आपका घेवर बनेगा इससे, अगर आपके पास बोतल नहीं है तो। हमारा ये वाला घेवर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने करना ये है दोस्तों कि इसके ऊपर से ना ऑयल डालना है ताकि ये पतीले को छोड़ दे और ऊपर से भी अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, जैसे ही आप ऑयल डालोगे आप इसको नोट करिएगा कि ये पतीले को छोड़ देगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब आप भूल जाइए कि आपके पास घेवर मोड़ होगा, आप तभी ऐसा हलवाई जैसा घेवर बना सकते हो। आप अपने घर के बर्तन में भी हलवाई जैसा घेवर बना सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर आप इसी तरीके से बनाओगे तो। चलिए दोस्तों, देखा होगा आपने, मैंने सारे ही घेवर विद मोड़ विदाउट मोड़ आपको बनाकर दिखाए। अब बारी आती है एक तहलका घेवर बनाने की। तहलका घेवर मार्केट में बड़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ नहीं है दोस्तों, घेवर का ऐसा एक बेस बनाना है आपने, ठीक है। और अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट आपने लेने हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है आप वो ड्राई फ्रूट लीजिए, बस उसमें किशमिश नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर आप एक लेयर बना दीजिए अच्छी वाली। और जो लोग घेवर के लवर हैं वो
एक्चुअल में जानते होंगे कि आजकल जो ट्रेंडिंग में तहलका घेवर चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से चल रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं और ड्राई फ्रूट का क्रंचनेस जब फ्राई होते टाइम आता है तो वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बट मार्केट में इसकी वैल्यू 700 से 800 पर केजी है। आप घर पर बहुत ही कम बजट में इसको बना सकते हो। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसमें 2 से 3 बार आप ये बैटर को फिर से डालिए। उसको डालने के बाद होगा क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके ड्राई फ्रूट में एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी और ड्राई फ्रूट पूरे घेवर को पकड़ लेंगे, है ना, और आपके ड्राई फ्रूट गिरेंगे नहीं। और इसी का नाम है दोस्तों तहलका घेवर। अब आपको किसी बढ़िया शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी ऐसा तहलका घेवर बनाकर खा सकते हो और लोगों को खिला सकते हो। ऊपर से डालिए थोड़ा सा तेल और ऊपर से भी इसको अच्छे से फ्राई कर दीजिए, अच्छे से रोस्ट कर दीजिए और इसको थोड़ा सुनहरा ही रोस्ट करिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सुनहरा जब रोस्ट होता है तो इसके ड्राई फ्रूट की क्रंचनेस बरकरार रहती है। लीजिए हमारा तहलका घेवर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, इसने सारे ड्राई फ्रूट अपने अंदर छुपा लिए हैं और ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा क्रंचनेस इसमें देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअल में सही मायने में मेरा भी फेवरेट अब के बाद ये हो चुका है तहलका घेवर। अब करना क्या है दोस्तों, एक लेना है पतीला, उसमें डालना है 2 कप पानी और पानी के साथ ही आपने इसमें डाल देना है 1 कप चीनी का, ठीक है। और इसको अच्छे से बॉईल करना है और इसको अच्छे से मिलाने के बाद आपने एक चाशनी तैयार करनी है। चाशनी जब आपकी तैयार हो जाए तो आप इसमें लास्ट पर ही आप डालिए इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट में ही डालिए क्योंकि इलायची का अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अगर हम उसको बीच में या स्टार्टिंग में डाल देते हैं तो वो ऑफ फ्लेवर हो जाती है, उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो परफेक्ट नहीं आती है। अब लेनी है आपने एक प्लेट और प्लेट के ऊपर रखिए एक जाली या फिर आपके पास स्टैंड कोई हो तो आप स्टैंड भी रख सकते हो। उसके ऊपर रखिए घेवर। घेवर ऊपर रखने के बाद आप पूरे घेवर पर डालिए चाशनी। चाशनी डालने के बाद इसके ऊपर एक और घेवर रखिए, फिर इस पे डालिए आप चाशनी। यहाँ पर आपने नोट करना है सारे ही घेवर आपने इसी तरीके से एक के ऊपर एक रखने हैं और सबके ऊपर चाशनी डालते जाना है और सारे ही घेवर पर आप इसी तरीके से चाशनी डालिए। आप यकीन मानिए आपके घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल क्रंचनेस उसमें रहेगी और बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये फर्स्ट घेवर हो गया हमारा चाशनी घेवर। सेकंड घेवर हो गया हमारा तहलका मावा घेवर और थर्ड घेवर हमारा हो गया मावा घेवर। तीनों ही घेवर एक ही वीडियो में आप देखने को मिल रहा है दोस्तों और इसी कारण थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। अगर आप चाशनी वाला घेवर पसंद करते हो तो उसमें ना ही कोई मावा होता है और ना ही कोई मलाई होती है, वो सिर्फ डबल कोटिंग की चाशनी वाला घेवर होता है ना दोस्तों। अगर आप मलाई घेवर या मावा घेवर पसंद करते हो तो उसमें एक चीज़ आपको नोट करने के लिए जो मिलती है वो ये होती है कि वो नीचे से ना थोड़ा ब्राउन होता है, जैसे मैंने यहाँ पर करा हुआ है। उससे होता ये है कि उसका क्रंचनेस बहुत अच्छा बरकरार होता है और मावा या रबड़ी आप जब ऊपर से डालते हो तो वो भी स्वीट होती है, उसके साथ साथ क्रंचनेस और स्मूथनेस जब आपके मुंह में जाता है तो माउथ मेल्टिंग वाला टेस्ट देता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के घेवर घर पर ज़रूर बनाइए। आपको सबसे ज़्यादा घेवर कौन सा अच्छा लगा ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ के साथ ऐसे ही प्यारी प्यारी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।